बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली DTV एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, मेरे पास ये एक लोकल इन्वर्टर आया जिसकी चाइना की PCB है। आज मैं इसकी आपको बाइसिंग चेक करवाने का तरीका दिखाऊंगा। ठीक है, आपने इसको कैसे इसकी बाइसिंग चेक करनी है। ये IGBT जब ब्लास्ट हो जाती हैं तो आप जो है इसको ज़्यादा वोल्टेज पे चलाएं तो ये ब्लास्ट दोबारा फिर जलने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो क्या ऐसा तरीका इसका होना चाहिए कि आप इसको कम वोल्टेज के ऊपर चेक करके अपनी तसल्ली करके इसको चला सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, इसकी ये IGBT लगी हुई थी, मैंने ये शॉर्ट हो गई थी तो मैंने जो है ना ये उतार दी हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आपको बाइसिंग का तरीका बताना था तो मैंने कहा चलें ये उतार के फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर जो है ना परेशानी बनती है। तो इसको जो है चेक करने का तरीका, यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसकी IC की जो है, जिस तरह आप लोकल इन्वर्टर चेक करते हैं सेम तरीका इसका वही होता है इसको चेक करने का। लेकिन यहाँ पे इसकी बाइसिंग चेक करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका ये आपको लाजमी देखना है। आपने क्या करना है, ये इसकी जो 2 नंबर पिन है ना ये वाली, यानी ये 2 नंबर पिन इस रेजिस्टेंस पे आई हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये इसकी बनती है जी, ये 28 नंबर पिन है। ठीक है, इसकी ये वाली, तो इसको 28 नंबर पिन के ऊपर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये देख सकते हैं। ये इसकी प्रिंट यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको इस यहाँ से यहाँ पर 2K से 2.2K तक आपने रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है ना। और इसके बाद जो इसकी ये ब्रिज होती है, ये मैंने एक ब्रिज रखी हुई है, सिंपल ब्रिज रखी हुई है क्योंकि इसके ऊपर लोड तो डालना नहीं, ये छोटी ब्रिज है और तारें मैंने इसको लगाई हुई हैं। तो ये 35 एम्पेयर की ब्रिज है। ठीक है, इसको दोस्तों कहाँ पे लगाना है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे इसका। ठीक है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको जो है ना इसके ये जमा और मनफी के ऊपर आपने ये ब्रिज लगानी है। इसकी प्लस और माइनस वाला जो कनेक्शन है इसको आपने इस कैपेसिटर के प्लस और माइनस पे लगाना है। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपने इसकी जो रेजिस्टेंस है 2K से 2.2K तक लगानी है। किस जगह पे आप फिर देख लें, ये 28 नंबर और 2 नंबर, ये डायग्राम यहाँ पे इसका प्रिंट आ रहा है और इसका प्रिंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैं अभी लगाता हूँ दोस्तों इसको। इसके बाद इसकी मैं आपको बाइसिंग का तरीक़ाकार बताऊंगा। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ लगा के आपको। जी दोस्तों, ये मैंने रेजिस्टेंस लगा दी है इसको। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 1K की 2 रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी, मैंने ये लगा दी है। ये 28 नंबर पिन और 2 नंबर पिन, ये 2 नंबर पिन पे कनेक्शन जा रहा है और ये 28 नंबर पिन का कनेक्शन है। ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दी और ये ब्रिज आप देख सकते हैं, ये ब्रिज भी मैंने इस कैपेसिटर के ऊपर लगा दी है। ठीक है, तो इसके पोल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे ये ब्रिज मैंने लगा दी है। और इसको ये मैं अब यहाँ से लाइन दूंगा वापटा की। ठीक है, अब मैं इसको वापटा की लाइन देता हूँ। ये डिस्प्ले इसका लगा हुआ है। ये देखें दोस्तों, 220 वोल्ट ये बता रहा है अभी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे IGBT लगाई हुई नहीं है। ये जो सेल पूरे सेल बता रहा है, ये इस वजह से बता रहा है कि ये मैंने रेजिस्टेंस लगाई हुई है। अगर ये रेजिस्टेंस उतार दूँ तो फिर मुझे यहाँ पे 300 वोल्ट पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब वही वोल्ट सिर्फ ये जो है ये कैपेसिटर के ऊपर लगा के ये मैंने सप्लाई चालू की है, ये वाली ये सप्लाई मैंने चालू की है ताकि ये आगे सारा सिस्टम इसका चल पड़े। इसके बाद इसकी बाइसिंग कैसे चेक करेंगे हम, आप ये देख सकते हैं। मैं मीटर के ऊपर इसकी बाइसिंग चेक करूँगा। बाइसिंग चेक करने का तरीका दोस्तों ये है कि ये IGBT आप देख सकते हैं, ये 2-2 का पेयर है। ठीक है,
यानी आप जो है ना जो बाइसिंग चेक कर रही हैं वो आप वोल्टेज तमाम पे चेक कर लें, लेकिन बाइसिंग आपने चेक करनी है तो वो किसी एक पे चेक कर लें, लेकिन वोल्टेज सेम होने चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, ये पहले मैं एक तार लगाता हूँ मीटर की, ये इसके एम मीटर पे, ठीक है, ये एम मीटर पे लगाया, ये इसके एम मीटर पे, ये देखें ये प्रिंट एक ही है, मैं इस पे लगा लेता हूँ। और ये ऑप्टो कपलर है, इसके प्लस पे लगाता हूँ मैं, और मीटर के ऊपर वोल्टेज देखें 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अब इसी प्रॉब को मैं उल्टा कर दूंगा, ये उल्टा किया, इसकी जगह पे रेड प्रॉब लगा दी, और ऑप्टो कपलर की दूसरी साइड पे मैं अब चेक करूंगा वोल्टेज, ये साइड पे यहाँ पे लगा लिया इसको दोस्तों। अब इस साइड पे देख सकते हैं आप, ये तकरीबन 5.6 वोल्ट आ रहे हैं, 5.6 वोल्ट होने चाहिए। अब इसी तरह ये साइड इसकी ये अब ओके है। अब अगली साइड पे जाते हैं, किसके, ये 3 नंबर पे जाते हैं, 2 नंबर को छोड़ देते हैं, 3 नंबर पे जाते हैं। 3 नंबर का भी तरीका यही है, ये मैंने रेड प्रॉब काली जो प्रॉब है इसके ऊपर इसके एम मीटर पे रख दी है, चाहे इसके एम मीटर पे चाहे इसके रखें, ठीक है। तो इसके जो प्लस पे हमने चेक करने हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब इसके बाद इसी प्रॉब को चेंज करते हैं हम, यहाँ पे इसका प्लस पे लगाते हैं, ये 3 नंबर ऑप्टो कपलर है, ठीक है। अब इसके नेगेटिव पे चेक करते हैं, ये देखें दोस्तों ये सेम वोल्टेज आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। यानी 1 नंबर और ये 3 नंबर, ये 2 ऑप्टो कपलर चेक हो गए, यानी ये सेट चेक हो गया और ये वाला चेक हो गया। अब ये 2 नंबर और 4 नंबर को जो है हम कैसे चेक करेंगे, 2 नंबर और 4 नंबर का जो ऑप्टो कपलर है इसके वोल्टेज जो है ये कॉमन होते हैं, यानी इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ होता है और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी 2 नंबर और 4 नंबर का। तो मैं क्या करूँगा, अब 2 नंबर को मैं चेक करने के लिए मुझे जो है ये एक कनेक्शन जो मैन कैपेसिटर है इसका उसके नेगेटिव पे लगाना है, यानी ये जो मैन कैपेसिटर है इसके नेगेटिव पे लगाना है। मैं नेगेटिव इसका देखता हूँ किस जगह पे है, तो ये दोस्तों ये नेगेटिव इसका आ गया यहाँ पे, चाहे ये नेगेटिव आप यहाँ लगा लें एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इसके नेगेटिव पे, ये मैं ये कनेक्शन टाइट कर देता हूँ। ये नेगेटिव पे लगा दिया दोस्तों। अब इसका जो पॉजिटिव चेक करना है हमने, इसके कितने वोल्टेज होने चाहिए, ये 2 नंबर ऑप्टो कपलर है, 2 नंबर के पॉजिटिव पे चेक करेंगे, ये देखें दोस्तों 12.1 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह दोनों को एट ए टाइम चेक कर लें आप। अब इसके जो पॉजिटिव पे हमने चेक करना है तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसको हम उल्टा करेंगे, ये जो लीड है इसको हम उतारेंगे, इसकी जगह पे हम सुर्ख तार लगा देंगे, ये नेगेटिव है, ठीक है, पीवी नेगेटिव। ये सुर्ख तार लगा दी और काली तार उतार के हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके जो हैं ये अब इसकी दूसरी साइड ऑप्टो कपलर की हम चेक करेंगे, ये वाली, ये 2 नंबर ऑप्टो कपलर की, ठीक है ना। ये इसकी, अब ये देखें दोस्तों ये कितने वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, 5.60 वोल्ट। इसी तरह इस ऑप्टो कपलर के हम इस पॉइंट पे 5 नंबर पिन पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये इतने ही वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वोल्टेज यहाँ से जो ये डायोड वोल्टेज बना रहे हैं इस ऑप्टो कपलर तक, ये वोल्टेज तमाम ओके हैं। अब इसकी बाइसिंग के वोल्टेज हम चेक करते हैं। बाइसिंग के वोल्टेज के लिए आपने ये दोनों जो मीटर की जो कनेक्ट प्रॉब हैं यहाँ पे आपने लगा के अब तमाम के जो वोल्टेज हैं उनको बराबर चेक करना है। कई दफ़ा ये जो है ये 15 ओम की रेजिस्टेंस उड़ जाती है किसी एक की, आप जब IGBT लगाते जाएंगे तो ये उड़ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास अभी 15 ओम की नहीं है, लेकिन मैं इसको चेंज कर दूंगा, 22 ओम की मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं उन्हें वो आर्जी तौर पे लगाई है। अब इसके मैं वोल्टेज चेक करता हूँ पहले के,
ये देखें दोस्तों 246 वोल्ट बेस पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अगले कनेक्शन पे देखते हैं। ये देखें इसके ऊपर भी 246 वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह अगले कनेक्शन पे हम देखते हैं 3 नंबर IGBT पे। ये देखें 2.5 वोल्ट। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसका इतना मसला नहीं होता। अब ये देखें ये 4 नंबर IGBT पे हम चेक कर रहे हैं, ये 2.5 वोल्ट है। 5 नंबर IGBT पे हम अब लेके जा रहे हैं इसको। ये आप 5 पे देख लें, 2.5 है तकरीबन। और इसके बाद ये 6 नंबर पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी आप चेक करें। ये 6 नंबर पे मैंने लगा दिया दोस्तों, ठीक है। ये मीटर की एक तार बेस पे और एम मीटर पे, गेट और एम मीटर पे लगानी है आपने, ठीक है, जितने कनेक्शन है उसके। ये अब ये भी चेक कर लें, ये 3.15 इसलिए आ रहे हैं। ये ऑप्टो कपलर हमने ये एक नया लगाया हुआ है, ये जला हुआ था, ये इसलिए थोड़े बहुत वोल्टेज ऊपर नीचे हैं, तो इतने वोल्टेज का कोई इशू नहीं होता। अब ये देखें अगले पे 8 नंबर पे भी 3.15 तकरीबन। जी दोस्तों, इसमें आपको वीडियो में दिखाया गया है कि इसके जो चाइना का बोर्ड है इसको इसकी जो बाइसिंग है वो चेक कैसे की जाती है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कम वोल्टेज के ऊपर आप जो है इसको AC कैसे बना सकते हैं। 15 वोल्ट के ऊपर आप कैसे इसको चला सकते हैं, ठीक है। 15 वोल्ट के ऊपर आप टेस्ट इसको कैसे कर सकते हैं, इस तरह इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दिखाएँगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेके। उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इससे कोई थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।